रूस यूक्रेन की जंग में लगातार बदल रही रणनीति की वजह से यह समझना मुश्किल हो गया है कि जंग किस तरफ जा रही है। लेकिन यही हालात दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी जंग की शुरुआत होती है जिसके नतीजों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जंग में नया उलटफेर करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। तो क्या जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने जा रही है? क्या प्रलयकारी युद्ध बिल्कुल करीब आ चुका है? क्या युद्ध का सबसे विनाशक दौर शुरू होने वाला है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है? क्या समंदर से होगा आखिरी हमला? ज़ेलेंस्की लेंगे घातक बदला? युद्ध के बीच यूक्रेन को ऐसे घातक हथियारों की खेप मिलनी जारी है जिससे वो रूस पर विध्वंसक हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। यूक्रेन को मिलने वाली नई लॉन्ग रेंज मिसाइल समंदर से दागी जाने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की जद में क्रीमिया समेत रूस के कई शहर आ जाएंगे। यूक्रेन को पोलैंड लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में ही बनेंगे पश्चिम के घातक हथियार। मतलब साफ है कि युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंचने जा रहा है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप मिलने का सीधा संदेश है पुतिन को बड़ी कार्रवाई के लिए उकसाना। जानकारों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पश्चिम से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलनी जारी रही तो न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी ट्रिगर दब सकता है। इन आशंकाओं का आधार है वो मीडिया रिपोर्ट्स जिसके मुताबिक अमेरिकी नेवी की घातक मिसाइलें यूक्रेन की ओर भेजी जा सकती हैं। यूएस नेवी के स्ट्राइक मिसाइल समंदर और जमीन से लंबी दूरी तक मार कर सकती है। पॉलिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स देने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल से यूक्रेन 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हमला करने में सक्षम होगा। लंबी दूरी की यह मिसाइल समंदर और जमीन दोनों से टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। इसके हमले के बारे में दुश्मन के लिए पहले से पता लगा पाना मुश्किल होता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में भी कारगर होती है। आरएफ जैमिंग रणनीति का उपयोग करके एनएसएम को गुमराह भी नहीं किया जा सकता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन अपने यहां पश्चिमी हथियारों का उत्पादन करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य खतरनाक हथियारों की सप्लाई उसे पश्चिमी देशों द्वारा की जाती है। अब यूक्रेन खुद इन हथियारों को स्थानीय स्तर पर बनाना चाहता है। यूक्रेन पहले ही ये सीख चुका है कि मानव रहित हवाई वाहन कैसे बनाए जाते हैं और सफलतापूर्वक उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यूक्रेन अब यूरोप में हथियारों के निर्माण में ताकतवर बनना चाहता है और इसके लिए वो अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी से मदद भी ले रहा है। यूक्रेन पर हथियारों की रोक टोक खत्म हो गई है। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को कई घातक हथियार देने जा रहे हैं। यूक्रेन को F-16 जैसे विनाशक हथियार मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। अगर यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से नए हथियार मिले तो अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध भूमि में पुतिन कैसा महासंहारक बवंडर मचाएंगे और विनाश के बारूद बरसाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक F-16 के अलावा दुनिया के कई घातक हथियार भी यूक्रेन को मिल रहे हैं, जिसमें राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपेन भी शामिल हैं।
ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेनी फोर्स लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक हथियारों के बल पर ही रूस को चुनौती दे सकता है। इसलिए खुद ज़ेलेंस्की विदेशी दौरे पर जाकर विध्वंसक हथियार मांगते रहे। अब तक यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो और लॉन्ग रेंज ड्रोन जैसे लंबी दूरी के हथियार मिल भी चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन रूस को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो क्रीमिया और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर उसी तरह तबाही मचाएगा जैसे रूस ने कीव में मचाई थी। जाहिर है अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिले तो वॉर का सबसे खतरनाक और विध्वंसक दौर शुरू हो जाएगा। यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन अपने हाहाकारी हथियारों का जखीरा खोल देंगे, जिसमें क्रूज मिसाइलों से लेकर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।